हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम डिविजिबिलिटी विभाजकता के नियम को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। विभाजकता क्या है और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न एसएससी ग्रुप डी में पूछा गया है और पूछा जाता है उसी प्रश्न को हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है 156x942 यदि 11 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे हमें कौन सा वैल्यू पुट करना होगा जिससे ये टोटल नंबर 11 से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा भाज्य। ये भाज्य है 5 जिससे हम भाग दिए वो हो गया भाजक, 5 हो गया भाजक और इधर जो बचा ये है भागफल जो आया और लास्ट में जो बच गया ये होता है शेषफल। ठीक है, तो इससे हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे बना भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी हमें भाज्य लाना है तो हम भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करके उसमें शेष को ऐड करेंगे तो हमारा भाज्य आ जाएगा। यहाँ पे इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे b भाजक है, q भागफल है और r रिमाइंडर शेष है। ठीक है, और a यहाँ पे भाज्य है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करेंगे जो 11 से विभाजित होगा, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले विभाजकता का कुछ नियम पढ़ना होगा, कुछ नियम जानना होगा। तो चलिए हम बताते हैं 11 से विभाजकता का नियम क्या है। अगर हमें यह जांचना है कि 11 से विभाजित है या नहीं तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 1566792 ये कोई हम नंबर ले लिए। अब हमें इसको जांचना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सम स्थान का जो नंबर है, सम स्थान 4 7 5, ठीक है, इसका योग माइनस विषम स्थान का जो नंबर है 2 9 6 और 1 बराबर अगर 0 आ जाता है या उसको घटाने पर अगर वह 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है तो वो नंबर 11 से विभाजित होगी। सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, समस्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो चलिए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। समस्थान 4 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 और 4 16। ठीक है, 16 माइनस अब विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं 2 9 6 और 1 है। ठीक है, तो 9 6 15 16 17 और 1 18 हो गया। 16 माइनस 18 बराबर -2 आ गया। यहाँ पे 0 नहीं आया तो ये जो नंबर है यहाँ 11 से डिविजिबल नहीं है, 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो चलिए उसी तरह हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सम स्थान का अंक है 4 x और 5, इसको हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 + x + 5। ठीक है, माइनस विषम स्थान के अंकों का योग तो 2 + 9 + 6 + 1, 2 + 9 + 6 + 1 करेंगे। ठीक है, इक्वल में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 + x माइनस ये हो जाएगा 9 6 15 16 17 18 बराबर 0। देखिए यहाँ क्या आया, 9 + x माइनस 18 बराबर 0 आया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि x का वैल्यू क्या पुट करेंगे जिसको घटाने पर, जोड़ करके घटाने पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि अगर हम x की जगह 9 वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो 9 + 9 18 माइनस 18 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। यही हमारा 9 आंसर हो गया। x की जगह कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अगर इसको हम सोल्व करके देखेंगे तो इसको लिखेंगे 9 + x माइनस 18 बराबर 0, तो x 9 में से 18 जाएगा तो x माइनस 9 बराबर 0 आ जाएगा। 0 के उस साइड 9 को ले जाएंगे तो x बराबर 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करके भी ले आए तो 9 आया और ऐसे में 9 आया। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न रहे तो इसी तरह से पहले उसको जानना होगा कि इसका विभाजकता का नियम क्या है। ठीक है, तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए अगर हमारा क्वेश्चन रहता, कोई क्वेश्चन दे दे और पूछे कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो 2 से विभाजकता का नियम जांचने का नियम है कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल कब होगा। 2 से विभाजकता का नियम होता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी कि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 105 6 ले लिए, 11
4 ले लिए। तो ये जो नंबर आया ये सब 2 से डिविजिबल है। यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 आ रहा है, तो यहाँ 2 से डिविजिबल है। अगर यहीं पे पूछेगा कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, ठीक है। 3 से विभाजकता का क्या नियम है, तो 3 से विभाजकता का नियम है कि जो भी नंबर दिया हुआ हो उसके सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। उसके अंकों का योग देखना है कि 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं। संख्या के सभी अंकों का योग 3 विभाज्य है तो संख्या 3 का डिविजिबल होगा, यानी 3 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम लिए 7, 5, 6, 8, 4। हमें यहाँ पे जांचना है कि यह 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नियम तो सबसे पहले इस सभी अंक को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, जोड़ लेते हैं, सभी डिजिट को जोड़ेंगे। 7 + 5 + 6 + 8 + 4 कितना आ जाएगा, 6, 4, 10, 8, 18, 8, 5, 13, 23 और 7, 6, 4, 10, 8, 18, 18 और 5, 8, 5, 13, 23 और 7, 20। 7, 5, 6, 8, 4, 7, 5, 6, 8, 4। देखिए, इसको हम ऐड करते हैं। इसको ऐड करेंगे तो 6, 4, 10, 8, 18, 18 और 7 कितना आ जाएगा, 25 और 25 और 5, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो पूरा तरह से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि यह नंबर 3 से विभाजित है। तो ये इसको अगर हमें तुरंत इजीली सॉल्व करना है तो हमें अंकों को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 से देख लेंगे कि कौन सा यहाँ पे कट रहा है। जैसे हमें इसको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो जो भी डिजिट 3 से कट रहा है उसको पहले काट दीजिए। तो 3 से 6 कट रहा है, हम काट दिए। अब देखिए, अब 3 से इस समय भाग देते चलिए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, कट गया। फिर यहाँ 8 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 2 जाएगा और 3 × 8 = 24, कट गया, ठीक है। तो यहाँ 3 से डिविजिबल है। इसको चेक करना है तो क्या करेंगे, 3 से पहले जो भी डिजिट कट रहा है उसको काट देते हैं। 3 × 3 = 9, 3 दूना 6, 3 का 3 कट गया। अब 4, 2, 1 बचा। इसको जांच करना है कि 3 से ये कट रहा है कि नहीं। तो 3 से काटेंगे तो 3 का 3, 1 इधर आ जाएगा, 12, 3 × 4 = 12, लास्ट में 1 बच गया जो नहीं कट रहा है 3 से। तो ये डिविजिबल नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। इसको लिखेंगे 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। और ये 3 से विभाज्य है। तो 9 का भी यही नियम है। अगर 9 का जांचना हो कि 9 से विभाजित है या नहीं तो उसमें भी उसी तरह करेंगे। 4 से विभाजकता हम जांच रहे हैं। तो अगर कोई भी संख्या 4 से कब डिविजिबल होगा, जब उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट इकाई अंक और दहाई अंक से बनने वाली संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 9, 4, 3, 2, 0, ठीक है, और 3, 6, 4, 2, 8 लिखे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है इसका नियम कि लास्ट का 2 डिजिट इकाई अंक और दहाई अंक से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। 2 और 0, इकाई अंक 20, इकाई और दहाई से कौन सी संख्या बन रहा है, 20, और 20 4 से पूरी तरह से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 4 से, ये पूरे नंबर 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। यहाँ देखिए इकाई दहाई क्या बन रहा है, 28, 28 भी 4 से पूरी तरह से विभाजित है, तो ये पूरा नंबर 4 से विभाजित होगी, ठीक है। इसी तरह 8 का नियम है। 8 से विभाजकता कैसे जांच करेंगे, तो कोई भी नंबर का 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित है, जैसे इसी का ले लेते हैं लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट 3, 2, 0 बन रहा है। अगर ये 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यह पूरे नंबर 8 से विभाजित होगी। या यहाँ इसको चेक करिए, यहाँ 4, 2, 8 है लास्ट 3 डिजिट, इसको 8 से हम भाग दे के देखते हैं तो 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, यहाँ पे 4 शेष बच जा रहा है। यहाँ 8 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ नंबर जो है 3, 6, 4, 2, 8, 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यही 4 और 8 से विभाजकता जांचने का नियम है। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को देखते हैं।
यहाँ पे 98x67y दिया हुआ है जो 72 से पूरी तरह से विभाजित है। तो हमें √x² प्लस y² का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए कोई भी नंबर 72 से विभाजित कब होगा, जब वो संख्या 72 को हम तोड़ेंगे, पार्ट करेंगे, तो ये 8 नमा 72 होगा। इस तरह का क्वेश्चन आए तो जिस संख्या से विभाजित बोलेगा उसको हमें तोड़ना होगा 2 नंबर के रूप में, और वो नंबर को प्राइम सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे 8 और 9 सहअभाज्य जिसका HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 72 को हम तोड़ लिए 8 और 9 में। अब हमें इस नंबर को 8 और 9 से विभाजकता जांच करके देखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालेंगे। अगर यह नंबर 8 और 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है तो 72 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो हम 8 से विभाजकता अगर इसको हम चेक करेंगे 9 8 x 6 7 y है। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट 6 7 y है। y का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे जिससे यह नंबर कट जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू हम 8 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 8 8 64, यहाँ पे बच जाएगा 3। ठीक है, अब हमें y का वैल्यू क्या पुट करना है जो 8 से कटेगा, तो 8 चौक 32 होता है। हम y की जगह अगर 2 वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये 8 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू निकल के आ गया 2। y का वैल्यू क्या पता चल गया 2। अब हमें 9 से डिविजिबल चेक करना है। ठीक है, 72 को हम तोड़े हैं 8 और 9 में। अब हम 9 से विभाजकता चेक करते हैं। जितना डिजिट है इसमें सभी का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यह नंबर क्या बन गया 9 8 x 6 7 2 बन गया। ठीक है, अब हमें इसको 9 से डिविजिबल चेक करना है तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले देखिए जो 9 से कटने वाला इसको हम काट देते हैं। 9 से 9 कट गया, 9 8 72 कट गया। अब यहाँ पे 8 6 और x बचा। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे 8 प्लस x प्लस 6, नीचे ये नहीं कटेगा, बटा 9। अब हमें यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करना है जो 9 से कट जाए, तो 8 6 14 प्लस x बटा 9 है, और 9 दूना 18। x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं तो 14 प्लस 4 18 आ जाएगा जो 9 से डिविजिबल है। तो x का वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 4। x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 4। हमें क्या करना है इसका वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू हमें पता चल गया, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, √x² x का वैल्यू 4 आया है तो 4 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 2 आया है तो 2 का स्क्वायर। √4 चौक 16 जोड़ 4 बराबर √20 हो जाएगा, और 20 को हम तोड़ेंगे तो 5 चौक 20 होता है 2√5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। बोला है कि यह नंबर 40 से विभाजित है, तो 40 को हम तोड़ेंगे 5 और 8 के फैक्टर के रूप में। ठीक है, 5 8 40। ठीक है, को प्राइम के रूप में हम इसको तोड़ते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इस नंबर को जांचना होगा पहले जो 5 से डिविजिबल है या नहीं, फिर जांचेंगे कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो 5 से विभाजकता का नियम है किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, तो हम 8 से डिविजिबल चेक करते हैं। ठीक है, 8 से विभाजकता अगर चेक करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट यानी 8y और x 8 से पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 8y और x की जगह अगर 0 रखते हैं, ठीक है 8, तो ये कितना बन जाएगा। हाँ, अब हमें यहाँ पे देखना है कि y की जगह हम कितना वैल्यू पुट करें जो ये 8 से पूरी तरह से डिविजिबल हो सकता है। तो y का वैल्यू हम यहाँ पे अगर 8 पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 8 8 0 बटा 8 यानी कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे y का वैल्यू आ गया 8 और x का वैल्यू हम 0 लिए हैं। ठीक है, 5 नहीं लिए हैं। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 5 लेते तो फिर 8 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए हमें यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेना होगा। अब प्रश्न है x² माइनस y² का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू आया 0 का स्क्वायर माइनस y का वैल्यू आया 8 का स्क्वायर बराबर 0 माइनस 8 8 64 बराबर -64 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यदि कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से पूरी तरह से डिविजिबल होता है।
6 का मल्टीपल ये जो आया ये सभी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो कितने पूर्णांक पूछ रहा है, यहाँ पे नंबर पूछ रहा है कि कितने संख्या होगी। तो हम सबसे पहले ये जो नंबर लिखे ये सभी 2, 3 और 6 तीनों से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो यहाँ पे कितने पूर्णांक पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। तो नंबर निकालने का फॉर्मूला है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटा डिफरेंस -1 करते हैं, ठीक है। तो लास्ट नंबर है 198 और फर्स्ट नंबर है 6 बटा डिफरेंस, इस सब का डिफरेंस आया 6 +1 करते हैं, +1। 198 में से 6 घटाएंगे 192 आएगा बटा 6 +1, ये हो जाएगा 6 3 18, 6 दूना 12, 32 + 1 = 33। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।